तो मॉस्को में भारत और चीन के बीच हुई बैठक के बाद 5 सूत्री शांति समझौते पर सहमति बनती दिख रही है। क्या है इस 5 सूत्री कार्यक्रम में, देखिए रिपोर्ट। भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनाव को कम करने को लेकर दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच रूस की राजधानी मॉस्को में बैठक हुई। अब बैठक के नतीजों की खबरें आ रही हैं, जिनमें बताया जा रहा है कि बैठक में दोनों देशों के बीच 5 मुद्दों पर सहमति बनी और दोनों ही पक्ष विवाद को खत्म करने पर राजी दिखे। हालांकि रक्षा विशेषज्ञ इसके पीछे भी चीन की चाल देख रहे हैं और भारत को ड्रैगन से सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन की टाइम बाइंग तकनीक है और भारत को चौकन्ना रहने की जरूरत है। एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री के बीच जिन 5 बिंदुओं पर सहमति बनी है, उनमें दोनों देश मान रहे हैं कि आपसी मतभेदों को विवाद नहीं बनने दिया जाए। विवाद वाली जगहों से दोनों देश अपनी सेनाओं को पीछे हटाएं। तय कार्यक्रम के मुताबिक कई स्तर पर बातचीत जारी रहेगी। दोनों देश मौजूदा संधि और प्रोटोकॉल्स को मानने के लिए सहमत हैं। बैठक में इस पर गहन विचार किया गया कि कोई देश ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे तनाव और बढ़े। बैठक में सहमति के बावजूद रक्षा विशेषज्ञ भारत को चीन पर भरोसा न करने की नसीहत दे रहे हैं और इसकी कई वजह हैं। इनमें एक हाल ही का उदाहरण है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और वांग यी के बीच इन्हीं मुद्दों पर 2 महीने पहले भी सहमति बनी थी, लेकिन तब ड्रैगन ने धोखा दे दिया था। दोनों पक्षों ने बातचीत में भविष्य में गलवान घाटी जैसी घटनाओं को रोकने के लिए शांति बनाए रखने पर सहमत हुए थे। बातचीत के दौरान दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत दिखे थे कि जल्दी से जल्दी विवादित क्षेत्र से सेनाएं पीछे हट जाएं और वहां शांति बहाली हो जाए। लेकिन इस बातचीत के बाद भी 29-30 अगस्त की रात चीनी सेना ने एलएसी पर चाल चलने का काम किया। दरअसल चीन की चालबाजियां किसी से छिपी नहीं हैं। 1962 से लेकर 2020 तक चीन का इतिहास हर बार धोखा देने का है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन इस समय भारत के आक्रामक अंदाज के बाद बैकफुट पर है और वो एलएसी पर थोड़ा वक्त चाहता है। जिस तरह से भारत ने पूर्वी लद्दाख में तैयारी कर रखी है, उससे चीन को भी पता है कि वो ज्यादा कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में लद्दाख क्षेत्र में आने वाले महीनों में कड़ाके की ठंड तक चीन वक्त हासिल करना चाहता है, क्योंकि चीनी सैनिकों को इस तरह की ठंड वाले इलाकों में तैनाती का अनुभव नहीं है और ऐसे में उसे नुकसान की चिंता सता रही है। जबकि भारतीय सैनिक सियाचिन में लगातार सीमा की निगहबानी करते हैं। आपको बता दें कि भारत ने सामरिक मोर्चे पर पिछले कुछ महीने में जोरदार तैयारी की। 5 राफेल विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो चुके हैं। वहीं रूस ने भारत को कई अहम हथियार सप्लाई किए। भारत ने एलएसी पर चीन के खिलाफ बड़ी संख्या में सेना की तैनाती कर दी। आर्थिक मोर्चों पर भारत ने चीन को बड़ा झटका दिया। चीन के करीब 150 से ज्यादा ऐप भारत में बैन हो चुके हैं, जिसमें टिकटॉक और पबजी जैसे लोकप्रिय ऐप भी हैं। ऐसे में चीन बिल्कुल असहाय नजर आ रहा है। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज।